बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब की एक मारूफ यूनिवर्सिटी किंग फहद यूनिवर्सिटी की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से प्रोग्राम शामिल किए हैं, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है KFUPM स्पेस स्कॉलरशिप। दो कीवर्ड्स आपने यहां पर लिखने हैं। KFUPM स्कॉलरशिप लिखकर आपने एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। यहां पे पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी KFUPM स्कॉलरशिप CGIS। ऊपर आपको जो है वो किंग फहद यूनिवर्सिटी का लोगो भी नजर आ रहा होगा। आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जो है वो किंग फहद यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ जाएंगे। आप यहां से बेनिफिट्स वगैरह देख सकते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपल यहां पे देखें, अप्लाई का बटन नजर आ रहा है। इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ यहां पे पहले नंबर पे आ रहा है जी ग्रेजुएट MS PhD एडमिशन। आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे देखें, 3 कैटेगरीज आ रही हैं। MS थीसिस बेस्ड आ रहा है, MS प्रोजेक्ट बेस्ड आ रहा है, फिर एग्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम आ रहा है। आपने नेक्स्ट दोनों को इग्नोर करके यहाँ पे जो ग्रीन में लिखा हुआ है थीसिस बेस्ड, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, आपने इस अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब जाहिर बात है कि हम इस पोर्टल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे पास अकाउंट बना हुआ नहीं है। हम सबसे पहले अपना अकाउंट यहां पे बनाएंगे। यहां पे फॉरगेट पासवर्ड के नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है जी डोंट हैव अकाउंट क्रिएट वन। तो देन सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स यहां पर अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है, लेकिन सबसे पहले आपने यहां पर जो रिकैप्चा आ रहा होगा इसको यहां से फिल करके वेरीफाई करवाना है। इसके बगैर जो है वो वेरिफिकेशन के बगैर आप यहां पे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी ये जो है वो आपसे डाटा नहीं लेगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से आपने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करनी। वेरीफाई हो चुका है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फिर कंफर्म करना है। पासवर्ड एक अच्छा सा जो है वो जनरेट कर लेना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर आपका नाम 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो आप पहले 2 वर्ड फर्स्ट नेम में लिखेंगे, लास्ट वाला जो है वो लास्ट नेम में लिख देंगे। ठीक है, और अगर आपका नाम 1 वर्ड पे मुश्तमिल है तो 1 वर्ड आप लिखकर लास्ट नेम के अंदर आप जो है वो एक फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर के अंदर आपने सेलेक्ट करना है। आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हैं तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है 0 के बगैर। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे पाकिस्तान। फिर आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ये डाटा फिल करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आप जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे लॉगिन पेज में। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करके जो है वो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने ईमेल वही ऐड करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था। और जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों चीजों को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको माई एप्लीकेशन अभी 0 है। हम सिंपल व्यू अवेलेबल प्रोग्राम्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने जो है वो 3 कैटेगरीज इसने शो कर दी हैं। एग्जेक्टिव आ चुका है, MS स्प्रिंग सेमेस्टर आ चुका है, थर्ड इनटेक आ चुका है। हमने यहाँ पर जो है वो ये सेकंड नंबर पे जो है MS एंड PhD फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर, हमने इस अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस तरह से ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल डिग्री के ऊपर आएंगे। आप मास्टर्स ऑफ साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डायरेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट 2 में से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल मास्टर ऑफ साइंसेस के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप पूछ रहा है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड यानी अपने अखराजात पे जा रहे हो या एजुकेशन सेक्टर, आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो स्पॉन्सर कर रहा है या नॉन एजुकेशन सेक्टर। आपने ये थर्ड वाले के ऊपर क्लिक करना है, फिर ही आपकी वहां पर ट्यूशन फी फ्री होगी, आपका जो है वो वहां पे स्टाइपेंड मिलेगा। मैं नॉन एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है सऊदी एंड नॉन सऊदी एप्लीकेंट स्पॉन्सर्ड बाय अ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और सिंपल यहाँ पे स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कवर ट्यूशन फी एंड स्टाइपेंड। ठीक है, आप ये नॉन एजुकेशनल के ऊपर क्लिक करके सिंपल आप सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रोग्राम सिलेक्शन यहाँ पे देखिए जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो है वो अपना मेजर सिलेक्ट करेंगे कि हम किसके लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेजर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें जी आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम के जो है वो कैटेगरीज मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपल यहाँ पे आपने अपना रेलेवेंट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंसिडरेशन आ रहा है कि आपने
मजीद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी है, क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ जाना है या कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ जाना है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन की तरफ जाना है। अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज दिखेंगी, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरह से। मतलब कि एक मेजर सिलेक्ट करोगे, फिर मजीद जिसके अंदर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है वो, मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करता हूं और सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप भी जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जनरल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप यहाँ पर जो है वो अपनी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका लिखा हुआ नजर आएगा। आपने सिंपल जो है वो बर्थडे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो बर्थडे बनती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के तौर पर यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जो है वो एक डेट ऐड कर दी है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। उसके यहाँ ब्लड टाइप आ जाएगा, जो आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे नेशनैलिटी मिल रही है, तो ये पाकिस्तान सिलेक्टेड है। कंट्री बर्थ, कहां पे आप जो है वो पैदाइश हुई है वो आ जाएगा। आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, अदर है, अदर के ऊपर क्लिक करेंगे, अदर कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर लिखा है इज योर मदर सऊदी, मतलब जिसे हम कहते हैं मदर टंग कहते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। मजीद आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप, आप अपनी जो है वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 चीजें मांग रहा है वो, एक नेशनल आईडी है, एक इकामा है, एक जीसीसी नेशनल आईडी है। नेशनल आईडी कौन सी होती है, अगर तो आप सऊदी अरब में रहने वाले हैं, ठीक है, वहां पे आपका जो है वो रेजिडेंसी नहीं है आपके पास, वैसे अभी आप वहां पे रिहाइश पजीर हैं तो आपको एक आईडी मिली होगी, वो ऐड करेंगे। अगर आपको वहां पे जो है वो रेजिडेंसी मिली हुई है तो जाहिर बात है आपके पास इकामा होगा तो आप इकामा ऐड करेंगे। और जीसीसी नेशनल आईडी का मतलब ये है, ये जो गल्फ कंट्रीज होते हैं लाइक ओमान, कतर, कवेत, इस तरह से, तो उनकी एक आईडी बनी होती है यहाँ पे रहने वो। तो मैं सिंपल जो है वो नेशनल आईडी से जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखूंगा, आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आईडी डेट इशू आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपका आईडी कार्ड जो है वो आपको कब इशू हुआ है, ठीक है। वो ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट वो एक्सपायरी डेट बताएंगे कि कब जो है वो ये एक्सपायर होने होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो 10 साल बाद होता है, तो मैं सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। ये काम करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आ रहा होगा, मैं इसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। नीचे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, जो भी आपका एड्रेस है। फिर आपका सिटी कौन सा बनता है वो सिटी आपने ऐड करना है, अपने सिटी का नाम ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका रीजन कौन सा है वो ऐड करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ पंजाब। उसके बाद आपका पोस्टल कोड क्या है, ठीक है। तो आपको नहीं पता आपके सिटी का पोस्टल कोड क्या है, आप यहाँ पे आके पोस्टल कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मुख्तलिफ पोस्ट आपके एरिया के करीब जो बनता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये काम करने के बाद आपने सिंपल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ कहाँ पे रहने वाले हो, पाकिस्तान से। पोस्टल कोड मैं डेमो के तौर पर कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ। प्रीवियस KFUPM यानी किंग फहद के अंदर मजीद आपने पहले कभी तालीम हासिल की है, पढ़ा है, तो वो आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, वो नहीं है आप सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एजुकेशन हिस्ट्री अपनी ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपने इंस्टीट्यूट नेम ऐड करना है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर अदर के ऊपर क्लिक करके आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये सिंपल आपने काम करने के बाद सॉरी मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान है, सिटी कौन सा है, लाहौर है, ये आपने इंस्टीट्यूट का बताना है। उसके बाद GPA स्केल आपका कितना है, ठीक है, 4 है, 4 में से होता है, कितना CGPA है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद डिग्री टाइप क्या है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, किसमें किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस ओपन यूनिवर्सिटी रेगुलर किया हुआ है तो रेगुलर किया हुआ है, किसमें किया हुआ है तो वो आपने बता देना है कि आप अपना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिग्री की ड्यूरेशन कितनी है, ये 4 ईयर्स का है। उसके बाद कंप्लीशन ईयर कितना है, मतलब ये कब कंप्लीट हुई है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये 2024 में कंप्लीट हुई है, मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पर आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो चुकी है। अब मजीद आप जो है वो नीचे अपना इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे, फिर आप मैट्रिक का डाटा ऐड करते जाएंगे, सिंपल। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अगर आपने कहीं पर कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप की है, कोई थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करेंगे, अगर नहीं है फिर सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर मजीद यहाँ पे रेफरल आ जाएगा, अगर तो आपके पास कोई रेफरल है तो आप उसका नेम ऐड कर सकते हैं, मतलब आपके जानने वाला वहाँ पे जो है वो किंग फहद का कोई मेंबर है, ठीक है, या इस तरह से, तो वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या रेफर्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम लिख दिया, फिर सिंपल आपने रेफर्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने सेव एंड, अगर आप इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है।
फिर आप यहाँ पे जो है वो इंग्लिश वाला सेक्शन आ जाएगा, आपने टेस्ट टाइप के ऊपर क्लिक करना है, आपने आइल्स पास किया हुआ है, डोलिंगो आपने पास किया है, टॉफल टेस्ट पास किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, कल कमेंट कर रहे थे कल वाली वीडियो के अंदर कि सऊदी अरब के अंदर तो आइल्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन भाई किंग फहद यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है। ठीक है, आपने इसमें से जो भी टेस्ट पास किया हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका जो है वो इशू डेट ऐड करेंगे, उसको ओवरऑल जो है वो उसको ऐड करेंगे, मतलब मार्क्स वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप उसकी जो है वो पिक्चर जरूरी नहीं है, अटैच कर देंगे तो बेहतर है। करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो नेक्स्ट अब आपके डॉक्यूमेंट्स की बारी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी सबसे पहले सीवी, फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, एसओपी जिसे कहते हैं या मोटिवेशनल लेटर भी कह सकते हैं, तो वो दोनों आपने यहाँ पे सीवी अटैच करनी है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अटैच करना है। आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना नहीं आता, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में आप हमसे लिखवा सकते हैं। अगर लिखवाना चाहते हैं तो दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद रिवर यहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब कि आपने अपने जो है वो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने BS ट्रांसक्रिप्ट, आपने अपने जो बैच अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी BS की ट्रांसक्रिप्ट आएगी, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MS MPhil की ट्रांसक्रिप्ट आएगी और BS की ट्रांसक्रिप्ट। ये आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद सिंपल सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। और एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं ये PDF फाइल के अंदर होने चाहिए, PDF फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। और सिंपल ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही है, अगर आपके पास हैं तो अटैच कर दें। BS की डिग्री आपके पास आ चुकी है तो फिर आप यहाँ पे BS की डिग्री अटैच कर दें और सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अब विवर्ड लास्ट में आपने आकर यहाँ पे 2 रिकमेंडर्स ऐड करने हैं। ठीक है, क्या है जी, आपने उनका फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम उनका ईमेल एड्रेस लिख देना है रिकमेंडर का। इसी तरह रिकमेंडर 2 का अपने नाम से, वो आपका लेक्चरर हो सकता है, वो आपका वाइस चांसलर हो सकते हैं, मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, उनका आपने ईमेल अटैच करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपने इसको एक बार रिव्यू कर लेना है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप जो है वो अपना फॉर्म तब तक सबमिट नहीं करवा सकते जब तक आपके जो रिकमेंडर है वहां से अप्रूव न कर दें, क्योंकि जैसे आप ईमेल एड्रेस उनका नाम वगैरह लिखेंगे उनको जो है वो किंग फहद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल चली जाएगी, उन्होंने वहां से उसको अप्रूव करना है। यानी कि आसान अल्फाज में बताऊं तो आपको रिकमेंड करना है, जैसे वो रिकमेंड कर देंगे तो फिर फर्दर जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।